हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 142। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक प्रकार से इवन क्यूमुलिन है। क्या है बच्चों? इवन क्यूमुलिन। और इवन क्यूमुलिन में जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि देखिए ये वाला जो कार्बन है, एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला कार्बन sp2 आयोडाइज्ड है तो ये प्लेनर होगा। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि ये तीनों बॉन्ड जो है, ठीक है, इस कार्बन से लगे हुए जो तीनों सिग्मा बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में। कहाँ पर बच्चों? एक ही प्लेन में। और ये जो लास्ट वाला कार्बन है, इस लास्ट वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन दिखाया हुआ है वो वेज डैश पर है। तो वेज डैश का मतलब यह है कि आप ऐसे मान सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है ना, हालांकि जस्ट ऊपर तो नहीं होगा लेकिन फिर भी समझने के लिए एक हाइड्रोजन जस्ट ऊपर है और एक हाइड्रोजन जस्ट नीचे है, प्लेन के नीचे। समझ गए बात को? वेज डैश का मतलब आप ऐसा मान सकते हैं। अब बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में अब क्या किया है, इस हाइड्रोजन से मतलब एक हाइड्रोजन इसको फिक्स कर लिया है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन से आपको क्या करना है, इस हाइड्रोजन से इस वाले हाइड्रोजन का लेंथ और इस वाले हाइड्रोजन से इस वाले हाइड्रोजन का लेंथ आपको देखना है। अब अगर आप गौर से, ये थोड़ा 3D टाइप का सिस्टम है, अब आपको इसको विचार करना होगा इसके बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए प्लेन पर जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन को फिक्स कर लीजिए, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर। अब वहां से आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर जाना है, ठीक है, और वहीं से जितना आप ऊपर गए वहीं से आपको उतना ही नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ये अजीब टाइप का लगेगा लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। बेसिकली क्या है कि ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है, मैंने आप ऐसे समझिए, देखिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कार्बन को ही पकड़ लीजिए, कार्बन भी इसी प्लेन में है, ठीक है। तो कार्बन इसी प्लेन में है तो कार्बन से इस हाइड्रोजन का लेंथ और इस कार्बन से इस हाइड्रोजन का लेंथ क्या है, दोनों आपको L1 L2 सेम दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कार्बन तो इस प्लेन में फिक्स किसी न किसी पोजीशन पर फिक्स होगा और वहां से हमें डायगोनली ऊपर जाना है और वहीं से हमें डायगोनली नीचे लाना है। तो कार्बन को छोड़कर आप हाइड्रोजन के बारे में विचार कर लीजिए, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपको L1 और L2 दोनों लेंथ जो है सेम दिखेगा। इवन क्यूमुलिन में, ऑड क्यूमुलिन में जस्ट उल्टा होता है। ऑड क्यूमुलिन में क्या होता है बच्चों, ये वाला कार्बन sp2 है और ये भी कार्बन sp2 है, बोले तो ये दोनों हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में है और ये दोनों हाइड्रोजन भी आपको इसी प्लेन में ही दिख रहा है, कहने का ये प्लेन के ऊपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला हाइड्रोजन का जब आप इस हाइड्रोजन से लेंथ देखेंगे और इस वाला हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन से लेंथ देखेंगे तो देखिए ये डायगोनली जो है ना आपको ज्यादा लेंथ का दिखेगा, ठीक है, और स्वाभाविक बात है होगा भी। एक प्रकार से आप ऐसे ही स्क्वायर टाइप का इमेजिनेशन करें, ठीक है, स्क्वायर टाइप का इमेजिनेशन करें तो ये आपको साइड दिख रहा है और ये आपको डायगोनल दिख रहा है, तो डायगोनल का लेंथ ज्यादा मिलेगा आपको L2 ग्रेटर देन L1। 144 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कहता है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपने से पूछा गया है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, कम से कम कहने का कम से कम 2 sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिसके पास ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए दो प्रकार के स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जिसमें CH3 जो है, दोनों जगह पर CH3 जो है क्या हो बच्चों, वेज पर हो, बोले तो प्लेन के ऊपर हो। और एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जब एक CH3 नीचे हो और एक CH3 जो है ऊपर हो, ठीक है, कहने का एक वेज पर हो और एक डैश पर हो। तो वैसी स्थिति में हम इसको सिस बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। और सिस और ट्रांस दो फॉर्म हो गया तो बताइए कितने हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से 145 में अगर हम देखें तो 145 में भी देखिए सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 2 sp3 कार्बन है, ठीक है, 2 sp3 कार्बन है और जिसके पास डिफरेंट ग्रुप भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार से अगर हम इसके वेज डैश की बात करें तो एक में तो देखिए यहाँ पर जो है CH3 आप ऊपर ले लीजिए, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन उस समय नीचे पर होगा, ठीक है,
और फिर C2H5 अगर आप मान लीजिए वेज पर ले लेते हैं तो डैश पर हाइड्रोजन होगा। तो ये आपका सिस फॉर्म दिख रहा है हाइड्रोजन से। फिर उसके बाद जो है दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि CH3 को आप ऊपर रहने दीजिए, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ का नीचे रहेगा। और यहाँ पर क्या कर दीजिए कि इसका जो डैश है, डैश पर आप कर दीजिए C2H5 को, और वेज पर जो है आप कर दिया हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म दिख रहा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम स्थिति यहाँ पर भी होगी क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर जो है दोनों CH3 जो है एक स्थिति में वेज पर होंगे और एक स्थिति ऐसी होगी, ठीक है, जिसमें एक CH3 तो वेज पर होगा और दूसरा CH3 जो है डैश पर होगा। तो कहने का मतलब ये Me हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर Me वेज पर और यहाँ पर Me डैश पर हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने मिले? 2 मिल गए। ओके, अब 147 में अगर हम बात करें तो कहता है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि यहाँ पर जो है CH3 वेज पर और ब्रोमीन जो है वो भी वेज पर हो जाए। और दूसरी स्थिति क्या होगी बच्चों, दूसरी स्थिति ये होगी कि CH3 तो आपको ऊपर दिख रहा है और डैश पर आपको जो है ब्रोमीन दिख रहा है। तो उस हिसाब से बताइए कितने आइसोमर हो जाएंगे? 2 आइसोमर हो जाएंगे।